पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। एसी एसटी रिजर्वेशन में सब कोटे को लेकर एनडीए में ही टकराव देखने को मिल रहा है। अलग अलग राय देखने को मिल रही है। उधर जदयू ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है और उसके साथ ही चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि दिलीप जायसवाल किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एसी एसटी रिजर्वेशन में सब कोटे को लेकर के जो एनडीए में मतभेद देखने को मिल रहा है। मांझी ने कह दिया है कि चिराग पासवान स्वार्थी हैं, तो काहे ऐसा मतभेद देखने के लिए मिल रहा है? काहे स्वार्थी कह रहे हैं सर? नहीं, केवल एनडीए में ही नहीं लड़ाई है आपस में, यूपीए में भी है। एनडीए के साथ साथ यूपीए में भी है, इंडिया गठबंधन में। मांझी ने तो स्पष्ट, उनका तो पूरा चल भी रहा है, बयान चल रहा है, पूरा गड़गड़ा रहा है। तुमको जो है डिजिटल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 76 वर्ष में ये हमारे मैंने जो हमको मिलना चाहिए, लोग 4 जातियां नहीं मिलने दी, तो ना है ना भाई। हम लोग जो है, हम मांझी हो गए, भूइयाँ हो गए, नट हो गए, मिस्तर हो गए, हम लोग को कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला, सब यही मार दे रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने दलित महादलित बना दिया था, जिसमें इन लोगों को हटा दिया था। अब मैंने इतना लगा था कि गुस्सा में बोला था, हमें कुछ नहीं मैंने हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है बिल्कुल उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं, जबकि उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के कलीग जो हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, चिराग पासवान एकदम मैंने खिलाफ हैं। तो ये क्या मतलब है? अब कौन सही है? ये दूसरी बात कर रहे हैं चिराग पासवान, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन के लिए। तो अभी भी घोड़ी पर नहीं चलते, कहता है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग हमारा, मैंने एक तरह से ये मैंने दलित के बीच ही दो तरह का आ गया, दो दलित नेताओं का। अब दलित वो कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा ये मार रहे हैं लोग, और ख़ास तौर से पासवान लोग मार रहे हैं, ये कह रहे हैं। उनका कहना तो यही ना है जी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहाँ ले जाएगा? भाजपा का तो अभी तक स्पष्ट नहीं आया है भाई, भाजपा का तो कोई क्लियर स्टैंड है नहीं अभी। जेडीयू का भी क्लियर नहीं है, हौच-पौच है, बचते बचाते सब बोल रहे हैं। और उधर यूपीए में इंडिया में देखोगे तो कांग्रेस स्वागत कर रही है। 2-3 स्टेट के तो चीफ में। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि एनडीए में भी केवल यहीं पर नहीं है, कहेंगे भाजपा एकदम शांत है, लेकिन टीडीपी ने भी स्वागत कर दिया है। साउथ के बहुत सारे स्टेट हैं, लगभग सब स्टेट इसका समर्थन कर दिए हैं, चाहे यूपीए को हो चाहे एनडीए को हो। और एनडीए का तो है नहीं उधर। महाराष्ट्र सरकार का अभी तक नहीं आया है कि क्या है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग और माने सरप्राइजिंग है ना जी। दोनों उसी समाज से आने वाले नेता और दोनों की अलग अलग। हाँ, जैसे कि मैं कहा कि यहाँ तेजस्वी यादव की अलग राय है, वो जो सुर में सुर मिला रहे हैं चिराग पासवान के, और जबकि रेवंत रेड्डी जो हैं वहाँ तेलंगाना में, वो अलग बात बोल रहे हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है। देखो, आरक्षण का ये जो सवाल है, अभी जो कुछ भी तुम बांग्लादेश में देखो हो रहा है, ये आरक्षण को लेकर के हो रहा है। आरक्षण से उन लोगों को 56% आरक्षण, जो हालांकि सरकार ने उसको हटा दिया था, पर फिर हाई कोर्ट में क्या हो, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बहाल कर दिया था, सुनते हैं, जिसके खिलाफ ईशण ऊपर थे, या सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, फिर 7% कर दिया, हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया था। तो इसका मतलब वहाँ कोर्ट को भी मैनेज करते हैं लोग बांग्लादेश में। अभी तो 6 महीने पहले चुनाव जीती थी वो, जनवरी में भारी धांधली के आरोप भी लगे थे, सारा विपक्ष के नेताओं को जेल में ठेसने। लेकिन मेरा चूंकि उससे अब हम लोग आरक्षण ही मुद्दा रहा है, तो भारत में भी जो आरक्षण है इसको लेकर के, जिसके लिए आरक्षण है वही लड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है शुरू में जब आरक्षण मंडल आयोग हुआ तो अपर कास्ट ने विरोध किया, वो अब अपर कास्ट कहाँ विरोध कहीं करें, ये अब देखना न आने वाले दिनों में क्या होगा। अभी इसी के डर से मुझे लगता है कि सरकार जो है रोहिणी आयोग के रिकमेंडेशन या रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। मैं तीसरी बार बता रहा हूं तुमको कि 938 जो जातियां हैं उनको एक मैंने आधो % नहीं मिला है। उसमें भी है कि मंडल आयोग में 3-4 मजबूत जो जातियां हैं, अब नाम देना ठीक नहीं होगा, वही सब मलाई खा रही हैं।
90-95% सब आरक्षण का लाभ वही ले रही हैं। तो बाकी वजह जिसको चिन्हित किया है तुमको रोहिणी आयोग ने, तो क्या हुई? ये जब इस आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अपर कास्ट के जो युवक हैं, जो बेरोजगारी उनके लिए भी तो EWS हो ही गया है, लेकिन सोच लो कि क्या स्थिति होगी। भगवान न करे कि वैसा हो, लेकिन रोजगार के सवाल पर, रोजगार के लिए न हो रहा है। वो तो हम तो पढ़ रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि समीक्षा होनी चाहिए, पुनर्विचार नहीं, समीक्षा कहा बाबा ने। तो समीक्षा 10 वर्षों में, तो यही ना समस्या है कि उससे लाभ किसको मिला, कौन लाभान्वित है? जो वंचित है उनको आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? उनमें 30% पढ़े लिखे, हम लोग 15% में पढ़े लिखे हैं। तो बड़ा जो देखो बॉडी लैंग्वेज उनका बोलने का जो था, जीतन राम मांझी का, वो बुझाइल बन की एकदम खखुआ के पड़ल बन नहीं बोला चिराग पासवान पर। चिराग पासवान इसलिए भी तो नहीं असहमत दिख रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा हो कि जब सब कोटे की बात आएगी तो पासवान समाज को ही ज्यादा इससे नुकसान होगा। यकीनन स्वाभाविक है, जब उसमें हो जाएगा कि क्रीमी लेयर आ जाएगा तो जो जैसे वो ही बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी बोलने को जो तो आएंगे ही। जब क्रीमी लेयर में आप आ जाइएगा तो कहाँ से आपको लाभ मिलेगा? क्रीमी लेयर तो मंडल वाला में तो है ना जी, मंडल, हाँ ओबीसी में तो है, तो वही सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो अभी देखो आने वाले दिनों में और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक जाएगा। और बीजेपी का असर, जो बड़ी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस तो क्लियर कर दिया, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने कह दिया। अब बीजेपी क्या कर रही है ये देखने वाली बात हो गई। अभी तो गोल मटोल बात होता नो, जेडीयू के और इनका जो पार्टनर है टीडीपी ने तो समर्थन कर दिया, ये देखने वाली बात हो। जदयू की बात कर लेते हैं सर। जदयू ने 52 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। कहा जा रहा है कि इसमें जातीय समीकरणों का भी खूब ख्याल रखा गया है। कैसे देखते हैं जो सूची जारी किया गया सर इसको? देखो अभी हमने उसका विश्लेषण पोस्टमार्टम नहीं किया है, कल ही इन लोगों ने रात में ये किया, रिलीज किया, और परसों रात में इन्होंने किया था। तो अभी हमने उस पर किया नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि उन्होंने जातीय बैलेंस रखा होगा, क्योंकि ओबीसी को ज़्यादा रखे होंगे, स्वाभाविक है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को रखा, अपर कास्ट को कम रखे होंगे, मुझे लगता है अकलियत को भी कम रखे होंगे। 52, चूँकि सांगठनिक रूप से 52 जिले, सब पट्टी 52 में बटले बा, मुस्लिम को कम रखे होंगे, तो बता रहे हो 5 रखे हैं। तो मुस्लिम को ज़्यादा रखने की क्या जरूरत है? कतनों रख दिहन तब मुस्लिम समझे कि इंडिया के वोट दिहन, तो ये बेचारा समझे कि झूठो कहीं पर बर्बाद का ही कर सन 1-2 सीटवा। लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार भी, जो आरजेडी के नेता हैं और बाकी जो लोग हैं, उनसे कम सेकुलर नहीं है, ये ज़्यादा ही होंगे। चुनाव में भी कहते थे कि हम लोग तो इन लोग के लिए भी बहुत काम किए हैं। हाँ, सुबह किए भी हैं। हाँ, वो तुम्हारा जहाँ बॉडी दफनाया जाता है उसकी घेराबंदी की बात हो, क्या कहते हैं, कब्रिस्तान की घेरेबंदी की बात हो, या शिक्षा पर जो अकलियत के लोग हैं, बहुत कुछ किया है सरकार ने, ऐसा बात नहीं है, ये तो सत्य बात है। लेकिन तब है कि 5 भी बनाए हैं ना, तो ओबीसी को ज़्यादा मिला है, एबीसी को। एकदम टीम मजबूत करने का प्रयास अभी से करने में लग गए हैं नीतीश कुमार। देख रहे हैं ना, अब कहिया करबा? अरे भाई, तो भाजपा भी तो अब करेगी, देख लगे बहुत जल्दी हो सकता है कि इसी महीने के अंत तक और पहले ही इनका संगठन का क्लियर हो जाएगा। लगे हुए हैं सब। अब तुमको आरजेडी में तो पहले ही से, चूँकि अध्यक्ष तो वहाँ बदलना नहीं है, तो बोलिए चुका हूँ कि अध्यक्ष वो जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे अध्यक्ष। ये चूँकि वो अपने मन से ही हटेंगे कि ना, ये अब ना चाहिए, लेकिन उनको हटाया ना चाहिए। कांग्रेस का है तो कांग्रेस में तो अभी तक संगठन ही नहीं बने लोग कर। कितना 20 महीना हो गए, 19 में 20 महीना हो गए लो, तो वो पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी बिहार में क्या है? कांग्रेस पार्टी के जान जौन बा, प्राण जौन बा, वो लालू यादव भी जो पिंजड़ा बा हमें बा ना, फलना के पिंजड़ा में फलना तोता बना के इनकर जान वही में डल ले बा, वही तरह की कांग्रेस की स्थिति है। पप्पू यादव ने एक ऐलान किया है और कहा है कि अगर भ्रष्ट अधिकारियों का आप घूस लेते हुए वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो को भेजते हैं तो हम 25,000 रुपया देंगे।
इस तरह के ऐलान को कैसे देखते हैं सर? इस तरह के नियम बनाए हैं जो, उसको कैसे देखते हैं? बकवास है यार, ये कौन होता है? और जो नेता जो है माने घूस लेते हुए अफसरों का वो कह रहे हैं ना जी, नेता के कहे नहीं कहे हैं। हर पार्टी के नेता जो रंगदारी ले रहे हैं, डॉक्टरों से पैसा ले रहे हैं, हम लोग के पास तो सब जानकारी ना है जी। चंदा लेते हैं जबरदस्ती जो है चुनाव लड़ने के लिए, डॉक्टर से लेते हैं, ठेकेदार से लेते हैं, दुकानदार से लेते हैं। तो इस पर कहीं नहीं करें कि वीडियो बना करके भेजो। एक तो वीडियो इन्हीं का है, इन्हीं का वीडियो है चला था कि कैसे ये लेते हैं। मैंने बताया कि हाँ हमको भाई काम करने के लिए क्या क्या, तो पूरा वायरल हुआ था भैया TV9 पर। तो ये क्या है मतलब? तो ये सस्ती मैंने सस्ता लोकप्रियता खातिर करता है और कोनो चीज़ नहीं खे। आप दखलंदाजी न कर रहे हैं जी। भ्रष्टाचार परकुलेट करता है ऊपर से, नीचे से ऐसे ना जाए, ऊपर से आता है। ऊपर जब हेड मान ली कि हमारा भ्रष्टाचार बर्दाश्त ना करब, 2 मिनट में अफसर से लेकर चपरासी तक ठीक हो जाए, जान लीजिए। तो नेता करता है, नेता बताता है। ये बता माने मंत्र बतैया सनी है, ओ मंत्र के जाल में नेता जी, चूंकि नेता ही जब करेगा तब हो न, सवाल नहीं के हो जाई कौन अधिकारी कर लिहन। नेता अगर टाइट हो जाए तो हम देखले बनी हमनी के भाई। चर्चा है कि केंद्र सरकार जो है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। और कल तेजस्वी यादव ही पूजा पाठ करने गए थे, तो उनसे ये सवाल जब पूछा गया तो कहे वो कि केंद्र सरकार तो हिंदू मुस्लिम करती ही है। ये क्या है वक्फ बोर्ड और सर और ये नियंत्रण जो लाना चाहती है संपत्तियों पर विधेयक, ये क्या है? अरे बहुत ज़रा वक्फ बोर्ड का बहुत संपत्ति है, आगे से है। अब मान लो कि अब हम वक्फ बोर्ड की संपत्ति आपको लगता है कि बहुत है, बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत मठ आ मंदिर बा, बहुत बस संपत्ति। अगर टोटल मठ मंदिर के संपत्ति के जब्त कर लिया जाओ, अच्छा काम में लगावल जाओ, तो भारत से टोटल गरीबी भाग जाए। खरबों टरबो का होला शंख, इतना पैसा बा, होना चाहिए वक्फ बोर्ड का होना चाहिए। अब मेरा अपना सुझाव है कि अमेंडमेंट करके मैंने खरबों जो रुपया मंदिर में, मठ में, अब मठ में इतना झगड़ा फगड़ा ये संपत्ति खाती होला, आ समझ के खा करके दंड बैठक करत आन जाए बिना माने मतलब के। किसान मजदूर खट रहल बनन, वो सब जब्त कर लेना चाहिए। अगर हमारा से पूछबा तब हम भाई अपन बात कहता नहीं। मैंने इतना संपत्ति के हमारा भगवान लोग के क्या जरूरत बा? भगवान तो भगवान होते हैं, तो सब कीजिए, वक्फ बोर्ड का कीजिए, मठ मठिया का कीजिए, जिसका है सब कीजिए। तो लेकिन है तो कहीं दूसरा इन लोगों का कि इसी पर एक बहस हुआ ना भाई। अब उधर से विरोध होगा तो इधर से विरोध होगा, पोलराइजेशन होगा। तो कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना है, तो चुनाव के लिए है। लेकिन आपकी सरकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि कल ही आने वाला था, कल आया हाउस में, अभी नहीं आया है। हमको लगता है कि TDP और ये नीतीश कुमार, हाँ, दोनों से बिना सलामी सब रख ये नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। अभी तो कई सूत्रों के हवाले से चल रहा है। बहुत देश भर में जमीन है ना, हाँ, संपत्ति बहुत है, और कुछ चंद लोग जो हैं उस पर राज कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। और उसका जो पर्पस जिसके लिए वक्फ वो बढ़ाया गया था, वो पर्पस जो है, दैट वेरी पर्पस वाज डिफीटेड। तो आप मंदिर के जो पैसा है, मठ का जो पैसा, उसी में तो कुछ लोग राज कर रहे हैं। आप चले जाइए, देख लीजिए पूरे देश भर में कुछ परिवार जो हैं, कुछ लोग हैं, समाज का एक वर्ग है जो राज भोग रहा है। देखो ना जी, सोना के चम्मच में खा रहा है। तो मेरा ये हमारा जितना लगता है तो सबको भारत के डेवलपमेंट में लगे, भारत के गरीबी भाग जाए, जितना कर्ज उर्ज बनू सब खत्म हो जाएगी। इतनी संपत्ति है। बीमा भारती नीतीश कुमार से कुछ दिनों पहले मिली थी, चर्चा भी खूब हुई थी। अब जो है कल एक खबर आई कि बीमा भारती के जो पति हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। क्या इन दोनों घटनाक्रमों को कहीं से जोड़ करके देखते हैं? कौन घटनाक्रम? नीतीश कुमार से मुलाकात करना बीमा भारती का, और उसके बाद अब जा करके उनके पति का सरेंडर करना। तो नीतीश कुमार ये सब काम नहीं करते हैं, जितना मैं जानता हूँ। उसी क्या मतलब, वो पुलिस के केस है, वो तो मर्डर केस में है, तो सरेंडर के से नीतीश से कैसे हो सकता है? कि बीमा भारती चूँकि चुनाव आ रहा हो तो वो चुनाव लड़ने के लिए अपना
लेकिन हमारा निकल कि इतना जितना भाग अब उजा कहाँ से नीतीश कुमार उनका क्या एडजस्ट करियन। अब तो एक छोट को लड़ा दिए तो तैयार हो गया। मुझे नहीं लगता बीमा भारती का और अपने पत्रकार नीतीश कुमार किसे बचा लिहन। नीतीश कुमार अपने बचाइए ना पहले, इनका पक्का इतना दिन समझे कि मर्डर केस चलल कि ना चलल, बहुत दिन मर जाए भाई। ई न्यायालय ई दखलंदाजी का ओ खातिर बीमा भारती किसे मिली हन, तो पुलिस केस पर भागत रहता। हाँ, इतना हो सकता है कि पुलिस तो अच्छा इनका कि सरेंडर करे दा। अभी तो बेटा तो फरारे बा आ वही लायक होइयो हमन अवधेश मंडल, वो मैंने हमेशा जो है वो कंट्रोवर्सी में रहेलन। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट के साथ बैठक की सर, और कहा कि केवल विपक्ष के बयानों पर जवाब ही नहीं देना है बल्कि कामों को भी लेकर के गिनाना है। फिर एक भी ये भी चर्चा हो रही है कि बहुत से प्रवक्ता बदले जा सकते हैं, क्या इसको लेकर के कोई सूचना है आपके पास? अरे भाई, तो हम तो कह देने कहा नहीं, पूरा कमेटी ही जब बदली जाएगी तो प्रवक्ता वो किस रह जी। ये तो हमारी जो बातचीत उनसे हुई थी दिल्ली में, तो उसमें तो कहा था कि हम पूरा बदल देंगे, एकदम काम करने वाले को लाएंगे, हम 90% लोगों को बना। मेरे पास भरेठ नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा प्रमाण के साथ कि हम पार्टी के लिए, देश हित के लिए, पार्टी के लिए, समाज के लिए ये किए थे, कर रहे हैं, करेंगे। तो कई लोगों से मिल भी रहे, सीपी ठाकुर वगैरह से भी जा करके मिले हैं, वो सीपी ठाकुर से मिले हैं। इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि पुराने और नए दोनों का बढ़िया से समीकरण संतुलन बैठा करके चलना चाह रहे हैं दिलीप जैसे। देखिए स्वाभाविक बा, कोई भी जाई सलाह में सवेरा बुजुर्गे ना बुढ़ दिहन, घर के बूढ़ बुजुर्ग पहले रहत रहन, सब घर ज्वाइंट फैमिली रहत रहे तो ना मालिक रहत रहन, बाबू ऐसे चला तनि हेन ज़्यादा होने मत बैठिया, होने कुल जीव तो गांजा पियल सन शाम में देखा तनि कि चल जाता, हर कीर्तन होता, वो ठीक बा हर कीर्तन करे, लेकिन वो समझे कि वो चिलम उलम गांजा चढ़ावे ला सन नू, तो हाँ तो समझ लिया। तो बुजुर्ग में बताई, हाँ ना जवान लेके क्या बताई। तो ये बेचारे बाणन जो ना, चूँकि बहुत आक्रामक 19 महीना में क्या 18 महीना में हटा दिला सन उनका के सम्राट चौधरी के। तो नया लिया थोड़ा शालीन प्रवृत्ति का, हालांकि वो भी तो शालीन है, उन्होंने थोड़े लेकिन थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा रहते रहन, उतना एग्रेसिव जो है। अब वो ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार उनको पसंद नहीं करते थे, कहता सन कि नीतीश से हटवा दिलन, सम्राट चौधरी इहो कहता सन। लेकिन हम एक में भाई विश्वास, नीतीश के का मतलब है जरा के तू रखा जरा के ना रखा। आ नीतीश के कहला पर भाजपा हटाई कोनो कांग्रेस का कि राजद मैंने उतना कमजोर थोड़ा मजबूत पार्टी न जी, वो तू अपन राजनीति करे। नीतीश के कहला पर सुशील कुमार मोदी के डिप्टी सीएम बनेबे ना कैला सन, सॉरी बनेबे ना कैलन जा कैले सन, बनाए ही नहीं लोग, बेचारे गिड़ात रह गन कि हमारी लक्ष्मण हवन, हम राम हई रे दादा, हमारा के रहे दजा इनके साथे, कि चढ़ लक्ष्मण नारी अंतार। अब लक्ष्मण के समझ है कि से इनकर क्या कह जाला बागडोर खींच के ले जाती जब दिल्ली, आखिर बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन कहाँ कुछ बीजेपी वाले ने तो कुछ दिया नहीं उनको, जो डिजर्व करते थे वो भी नहीं मिला उनको अंतिम दौर में। सर बताया जा रहा है, आपने भी कल शाम वाला कार्यक्रम में, रात वाला कार्यक्रम में बताया कि सरयू राय बहुत पहले ही जदयू ज्वाइन कर चुके थे, तस्वीरें तो बहुत बाद में आई है। चाहूँगा सुबह वाले लोगों को भी बताएं, सुबह जो हमारे दर्शक जुड़े हैं, क्या खबर है कि पहले ज्वाइन कर लिए थे तस्वीर? हाँ, वो पहले ही 15 दिन पहले ही समझे कि ज्वाइन कर रहे, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत विधानसभा के सेशन चलते हैं झारखंड में, अगर आप निर्दलीय भी विधायक हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते, आपकी सदस्यता चली जाएगी तुरंत। तो अब सदस्यता जाके क्या हुई, जब हाउस नहीं खेता हाउस अब तो चुनाव में जाइए ना झारखंड, तो 3-4 दिन पहले ही हमारा लगता है कि अंतिम जाके सेशन है, तो इसीलिए वो वेट कर रहे होंगे। दूसरा हो सकता है कि नीतीश कुमार का कोई और स्ट्रेटजी हो, क्योंकि नीतीश कुमार सरप्राइजेस देते हैं, सरप्राइज देने में माहिर हों। एकदम 100% सही बात कि वो 15 दिन पहले ही ज्वाइन कर लिए थे। 15 दिन पहले वो फोटोआ देखो ना, वो फोटोआ में घरवा के कर है, संजय झा के घर है, पटना वाला घर है, आ सरजू रहता 4-3 मैंने जहिया कहता हो तो जमशेदपुर में रहन, फोटो है जौना घर, हाँ कि आज ना सब कुछ है, तो जमशेदपुर में रहन। वो कहलन हमरा से कि हाँ पहले ही क्या ज्वाइन कर रही पहले ही। अब फ्रेंडशिप मुख्यमंत्री जी कहे कि हम अपने से करेंगे, जहिया मन करी तहिया, तो कहिएगा हम लोग मित्र हैं तो फ्रेंड्स कर दिलन। तो देखते ना फोटोआ में कौन कौन है जी
तो हो गया। तो 15 दिन पहले तो हम तो मैंने कल जो है हम सोचने लगे कि ये भाई घरवा लागत नहीं खे, ये आखिर फिर मुख्यमंत्री निवास में काहे ना भइल, आवास में, पार्टी ऑफिस में काहे ना भइल, इस संजय झा के पटना वाला घर है, आई लौकत आने में जौन जौन आदमी बहुत, हम भी तो फिर पता लग गई ना सही सरजुए लाल पूछ निकल कि ना पहले ही हम ज्वाइन किए थे। एक स्ट्रेटजी के तहत हो सकता है कि सरजू राय अमित शाह में एकदम एक दूसरा के लोग देखल ना चाहे। हाँ, इस क्या 36 से मैंने डबल 36 कहा जबरदस्त रूप से चलेला, क्योंकि वही उनका टिकट कटवा दिए थे। तो बागी होकर के पूर्वी जमशेदपुर से लड़े और रघुबर दास को ऐसा उठा के पटके कि एक बार जा करके उड़ीसा के भुवनेश्वर में उतरलन गवर्नर बन के सांस लेता भाई, मुख्यमंत्री हार जा भारी वोट से, समझ रहे हो ना। तो कुछ होगा, आप देखो ना आने वाले दिनों में। अब तो वहाँ पर सरजू राय के आने से यकीनन मजबूत हुई है जेडीयू, बड़ा वो दूसरे तरह के नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, मजबूत नेता हैं, समझदार नेता हैं। हाँ हाँ, दोनों की यारी है जय अब बीरू की तरह। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।